ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो पैदा तो 90 साल के बूढ़े की तरह होता है, लेकिन वो मरता है छोटा बच्चा होकर। कहानी स्टार्ट होती है साल 1918 से। पहले वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद की खुशी में सब आजादी मना रहे होते हैं और वही थॉमस बटन नाम का एक आदमी अपने घर पर जा रहा होता है। दरअसल उसकी वाइफ उस दिन माँ बनने वाली थी, पर घर पहुँचने पर थॉमस को पता चलता है कि उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब ये पल काफी दुख भरा होता है क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी मर सकती थी। जिसके बाद वह मरने से पहले थॉमस से एक आखिरी बात कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब अपनी वाइफ के मरने के बाद थॉमस अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है और उसे देखकर खुश होने की बजाय वो काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद वह अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सीधे एक नदी के पास जाकर रुकता है। अब यहाँ पर थॉमस काफी कंफ्यूज होता है कि उसे इस बच्चे को पालना चाहिए या मार देना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जिसकी वजह से थॉमस को यहाँ से भागना पड़ता है। अब थॉमस उस बच्चे को एक ओल्ड एज होम के बाहर रखता है, जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड एज होम की केयर टेकर बाहर आती है और इस औरत का नाम क्यूनी होता है और वो अपने पति के साथ इस बच्चे को देखती है। दरअसल क्यूनी कभी मां नहीं बन सकती थी, तो इसलिए वो इस बच्चे को पालने का डिसाइड करती है। वो काफी नेक दिल की भी होती है क्योंकि एक साधारण बच्चे को तो कोई भी पाल सकता है, लेकिन ये बच्चा सबसे अलग होता है। इस बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर एक 90 साल के बूढ़े जैसा होता है और वो हर उस बीमारी से जूझ रहा होता है जो कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी झेलता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी क्यूनी को समझाते हैं कि वो इस बच्चे को ना पाले क्योंकि वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन क्यूनी को इस बच्चे पर पूरा भरोसा होता है कि ये बच्चा जिएगा। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और अब ये बच्चा काफी बड़ा हो गया होता है। क्यूनी उसका नाम बेंजामिन रखती है, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन भले ही दिखने में बूढ़ा जैसा हो, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा होता है। इस वजह से वहाँ के बूढ़े लोग उसे अपनी कैटेगरी में गिनते थे, तो उसे ये अच्छा नहीं लगता था। अपने बच्चे के दुख को देखकर क्यूनी भी हर समय परेशान रहती थी और उसे बाकी बच्चों की जैसे नॉर्मल करने के लिए उसे चर्च ले जाया करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बेंजामिन पर किसी ने काला जादू किया है। और अब इसी तरीके से कुछ साल बीत जाते हैं और अब इस ओल्ड एज होम में एक ओल्ड लेडी आती है। उसके साथ उसकी पोती भी कुछ दिन तक रहने के लिए उसके पास आती है और उसका नाम डेजी होता है। अब यहाँ पर डेजी को देखकर बेंजामिन को बहुत अच्छा फील होता है। उसे जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो उसके पास जाकर उससे दोस्ती कर लेता है। पर डेजी की दादी को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि बेंजामिन दिमाग से एक बच्चा है। इसी वजह से बेंजामिन को बहुत दुख होता है। कुछ टाइम से बेंजामिन के मन में कुछ उलझन सी होती है और वो ये होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है बेंजामिन हर बार अपने आप में कुछ बदलाव महसूस कर रहा होता है। उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला होता जा रहा था और जहाँ वह पहले 90 साल के बूढ़े जैसा होता है और अब उसका शरीर 60 साल के आदमी जैसा होता है, यानी कि बेंजामिन को रिवर्स एजिंग की बीमारी होती है। उसकी बॉडी दिन ब दिन बूढ़े होने की बजाय जवान होती जा रही थी। इसी बीच क्यूनी की भी इच्छा पूरी होती जाती है और वो आखिरकार एक बच्चे को जन्म देती है और इसलिए उसका ध्यान अब बेंजामिन से हट जाता है और इसलिए बेंजामिन भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अकेले आसपास की चीजें उसे परेशान करने लगती है और उसके शरीर में हो रहे बदलाव को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं, जिसकी वजह से बेंजामिन इन सब चीजों पर परेशान होकर घर से भाग जाता है और एक समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर इसकी मुलाकात कैप्टन माइक से होती है। यहाँ बेंजामिन काम के सिलसिले में माइक से बात करता है और उसे काम मिल जाता है। यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इस तरीके से मेहनत का काम करके उसे काफी मजा आता है। इसके बाद बेंजामिन घर लौटता है, तब उसकी मुलाकात उसके असली बाप थॉमस बटन से होता है, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। लेकिन बेंजामिन को यह बात पता नहीं होता है। थॉमस बेंजामिन को ड्रिंक देने के बहाने से अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर काफी बातें करते हैं। घर जाकर बेंजामिन क्यूनी से माफी मांगता है कि वो बिना बताए घर से काफी दूर चला गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन और डेजी अब काफी क्लोज हो गए थे। अब अगले 2 सालों तक बेंजामिन डेजी के साथ हर वो चीज करता है जो एक अच्छे दोस्त करते हैं। फिर वो अपनी जिंदगी को तलाश करने के लिए कैप्टन माइक के साथ चला जाता है, क्योंकि समुद्र के पास रहकर उसे काफी अच्छा लगता था। लेकिन जाने से पहले वो डेजी से ये वादा करता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो हमेशा उसे लेटर्स लिखा करेगा और वो अपनी बातों से नहीं मुकरता और वो समुद्र के रास्ते जिस भी देश विदेश पर जाता है अब उसे हमेशा लेटर्स लिखा करता है। इसी तरीके से कुछ साल बीत जाते हैं और अब डेजी भी काफी बड़ी हो गई होती है और बेंजामिन भी एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। यहाँ पर बेंजामिन उस औरत से प्यार का मतलब समझता है और ये एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर इसी बीच वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले समुद्र की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जिस वजह से बेंजामिन को छोड़कर उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं जो कभी उसके परिवार जैसे हुआ करते थे, जिसकी वजह से बेंजामिन वापस अपने घर लौट जाता है। अब घर आने पर डेजी भी उससे दोबारा मिलती है और पहले तो डेजी बेंजामिन को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाती, लेकिन वो फिर उसके आने की खुशी में उसके साथ घूमने के लिए
जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। पर इसी बीच बेंजामिन को महसूस होता है कि वो डेजी के लायक नहीं है, क्योंकि उन दोनों की सोच एक दूसरे से काफी अलग होती है। जिसके थोड़े दिन बाद बेंजामिन को थॉमस बटन फिर से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, जिस वजह से उसकी मौत कभी भी हो सकती है। इसलिए वो बेंजामिन को भी ये राज बता देता है कि वो उन्हीं का बेटा है और अपनी सारी जायदाद बेंजामिन के नाम करता है और उससे अपने किए के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन शुरुआत में बेंजामिन अपने पिता से काफी नाराज होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी के इतने बड़े राज को छुपा कर रखा था। लेकिन फिर बाद में वो उसके पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपने सामने काफी लोगों को मरते हुए देखा था ओल्ड एज होम में। इस वजह से उसे जिंदगी की कीमत पता थी। उसे इस बात की समझ थी कि इंसान में मरने के बाद उससे जुड़ी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। इसलिए बेंजामिन अब अपने पिता को माफ कर देता है और उनकी आखिरी पलों में उनके साथ रहता है। अपने पिता के मरने के बाद बेंजामिन को एक और बात का एहसास होता है कि वो अब इस बात से भी नहीं भाग सकता था कि वो डेजी से प्यार करता है। इसलिए फिर बेंजामिन डेजी के पास जाता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। पर डेजी से मिलकर उसे पता चलता है कि उसने आने में देर कर दी है और वह उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब वह एक सक्सेसफुल डांसर बन चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। और अब बेंजामिन उदास होकर वापस लौटता है। लेकिन कुछ ही साल के बाद बेंजामिन की किस्मत वापस मोड़ लेती है और उसे दोबारा डेजी के सामने पहुंचा देती है। दरअसल डेजी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसका डांसिंग करियर खत्म हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी डेजी बेंजामिन को अपनी जिंदगी से दूर कर देती है, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुकी होती है और वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसे चले जाने के लिए बोलती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफी समय के बाद वो एक दूसरे से फिर मिलने का फैसला करते हैं और इस बार ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का भी फैसला करते हैं। और यहाँ पर इनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि बेंजामिन भी जवान होता है और वो कई साल अच्छी तरीके से बिताते हैं। जिसके बाद उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। लेकिन बेंजामिन अपने ही सपने में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उसकी उम्र घटती जा रही है और वो एक समय बाद वह एक छोटे बच्चे का रूप ले लेगा। तो उसे फिक्र होती है कि डेजी कैसे उसे और उसकी बच्ची को संभाल पाएगी। इसलिए अब बेंजामिन एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो अपने पिता की सारी जायदाद को अपनी बेटी के नाम कर देता है और उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो डेजी के लिए एक लेटर छोड़ जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो उसका इंतजार ना करे और दूसरी शादी कर ले और खुश रहे। अब कई साल बाद बेंजामिन की ओल्ड एज होम से डेजी को फोन आता है, जो अब क्यूनी की बेटी चला रही होती है। वहाँ आने पर डेजी फिर से बेंजामिन से मिलती है, लेकिन फर्क अब इतना रहता है कि डेजी बूढ़ी हो चुकी होती है और बेंजामिन 10 साल के बच्चे के जैसा हो जाता है, जिसे डेजी के नाम के अलावा ये भी पता नहीं होता है कि वो कौन है। डेजी इसको देखकर वहीं रुकने का डिसाइड करती है और इस तरीके से उसका ध्यान रखती है जैसे कोई दादी अपने पोते का ध्यान रखती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है बेंजामिन की उम्र घटती जाती है और वो छोटा होता जाता है। वो चलना भी भूल जाता है, बोलना भी भूल जाता है। आखिरी में वह किसी जन्म लिए बच्चे के जैसा होता है और डेजी की गोद में ही मर जाता है। और इस तरीके से उसकी अनोखी जिंदगी का अंत हो जाता है और बेंजामिन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।